हेलो दोस्तों, ये मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 आज अपलोड हो जाएगा आप लोगों का। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसी टॉपिक को आगे लेते हुए कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। इसका आगे के कंसेप्ट हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहला पॉइंट मैं रिवीजन करा देता हूँ जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स बाय कॉलम बाय रो एंड कॉलम, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई रो और कॉलम से किया जाता है। सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन is possible only when column of A is equal to row of what B। मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट है 3 2 4 3, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स B है, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई मैट्रिक्स B है आपका, ए मैट्रिक्स B में कुछ एलिमेंट है 3 -2 0 2, ठीक है। तो ए भी डिफाइन तभी होता है, इसका ऑर्डर लिख सकते हो, याद है ऑर्डर कैसे लिखते हैं, प्लीज नोट से वैस करके देखना। रो इंटू कॉलम, कितने रो 2 रो, कितने कॉलम 2 कॉलम, कितने रो 1 2 2 रो, कितने कॉलम 2 कॉलम। तो ए भी तभी डिफाइंड होगा जब फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो के इक्वल हो। फर्स्ट का कॉलम दूसरे का, मतलब ए बी इज डिफाइंड only when column of first equals to row of first। when column of A, लिख दो A मैट्रिक्स, रो इक्वल टू रो ऑफ B मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे समझ में। चलिए मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है कि अगर ए भी डिफाइंड हो तो बी ए डिफाइंड नहीं हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है 3 2 4 2, ठीक है। ये कितना 3 रो 2 कॉलम। अब मान लो कोई मैट्रिक्स बी है, इसमें एलिमेंट है कुछ 3 2 0 4 3 2 6 3 2, ठीक है। तो मैं पूछूंगा क्या बताओ ए भी डिफाइंड है। तो ए भी तभी डिफाइंड होगा जब पहले का क्या कॉलम दूसरे का रो के इक्वल हो। तो पहले का कॉलम इसका 3 क्रॉस 3, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो के इक्वल है, मतलब ए भी नॉट क्या डिफाइंड। पर मैं पूछूं बताओ बी ए डिफाइंड होगा। बी ए बोले तो बी ए मतलब इसका क्या कॉलम इसके रो के इक्वल होगा। बी ए मतलब क्या, ए भी मतलब क्या, ए भी मतलब क्या, पहले का कॉलम दूसरे का रो। वैसे बी ए तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, मतलब इसका कॉलम और इसका रो देखो दोनों इक्वल है ना, मतलब बी ए इज डिफाइंड। ये जरूरी नहीं है कि अगर ए भी डिफाइंड हो तो बी ए भी डिफाइंड होगा, ठीक है। इस एग्जांपल से समझ में आया। चलिए उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटाओ इसको, चलो मिटा देते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रीवियस में क्लास करा चुका हूं। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस कुछ क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें पहला पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट है इसमें लिखना जरा, इट इज पहला ए बी इक्वल टू 0। अगर मान लो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी 0 होंगे, ठीक है। प्रीवियस में क्लास चुका हूं कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों 0 हों। दोनों 0 ना हो तो भी दोनों की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स
दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी क्या है, 0 है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिख लो इसको। अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए, दो मान लो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए है, देन ए एंड बी आर commute to each other, ठीक है। अगर दो मान लो कोई मैट्रिक्स ए है कोई मैट्रिक्स बी है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी इक्वल्स टू बी हो जाए तो ए और बी क्या होता है, कम्यूट टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट है, अगर मान लो ए बी इक्वल्स टू माइनस का बी ए हो जाए, देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, इसको क्या बोलते हैं, एंटी कम्यूट टू ईच अदर। वो एक दूसरे की क्या है, एंटी कम्यूट है, क्या है साहब, एंटी कम्यूट। फोर्थ ले लो, फोर्थ पॉइंट, मान लो अगर इसमें पढ़ा होगा आपने, ए की मान लो बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, ए बी प्लस से कितना, ए सी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अगर मान लो ए की मल्टीप्लिकेशन आई से की, आई याद है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए की कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी मल्टीप्लिकेशन किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से की तो आपको जो मिलेगा वो ए ही मिलेगा, ये इक्वल भी हो सकता है किसके, आई ए के। अगर ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किया तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू आई हो सकता है, ठीक है। छठी पॉइंट, अगर आई की पावर एन हो, मान लो आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में करा चुका हूं, रिवीजन कर लेना। अगर मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n है, वैसे मान लो आई क्यूब है, आई की पावर 4 है, आई की पावर 6 है, तो इक्वल टू आई होता है। आया समझ में, ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ये कुछ प्रॉपर्टी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको इसके वजह से, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, मान लो अगर ए बी सी है, अगर तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी, तो आपको पता है प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, ठीक है। तो ए बी, अगर इसको और डिस्टर्ब ना करें तो सब डिफाइन होंगे, तो ए बी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए और सी और बी, इसके आप ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। देखो ए बी सी तो दोनों को एक साथ रख दिया, बाहर कर दिया सी को, वैसे ही ए को बाहर किया, दो को एक साथ रख दिया। अब ये नहीं कि ए और सी ये रह गया, बी को बाहर कर दिया। देखो इनमें ऑर्डर चल रहा है पर इसमें ऑर्डर नहीं चल रहा है, ठीक है। आइए आठवीं प्रॉपर्टी, ये हो गया। अच्छा मान लो कि मैंने दे दिया क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या दे दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, इसका मतलब a प्लस बी इंटू में कितना, a प्लस बी, इसका मतलब क्या, a की मल्टीप्लिकेशन इसकी मल्टीप्लिकेशन से a प्लस बी से, अब प्लस b की मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी से। आया समझ में, बोलते कितना होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी मत लिख देना, ए बी, ए से मल्टीप्लाई करो बी के, ए बी और बी में डिफरेंस होता है, प्लस में बी ए और प्लस में कितना, बी स्क्वायर। अगर मान लो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, मान लो इसमें कंडीशन लगाता हूँ, ए एंड बी आर कम्यूट, ये लिखा ना। अगर मान लो ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, तो ए बी इक्वल टू बी है, तो ए बी इक्वल टू बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये कुछ ऐसे चमकने लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, ए बी प्लस कितना, बी स्क्वायर। अगर मान लो ए बी एंटी कम्यूट होता तो ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, क्या होता, एंटी कम्यूट होता। अगर एंटी कम्यूट प्रॉपर्टी काम करती है, ए बी इक्वल टू माइनस बी है, तो ए बी की माइनस बी कर देता है, कट कर देता है, तो कितना आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में, चलो बताओ लो इसको प्रॉपर्टी को, आगे बात करते हैं। तो अगर मान लो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि ए या तो 0 या तो बी 0 है। मैंने प्रीवियस क्लास में क्लियर रखा है कि जरूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आता है तो दोनों में से कहीं एक को होना जरूरी नहीं, 0 हो, ये जरूरी नहीं है। ए बी इक्वल टू डी है, अगर मान लो ए और बी कोई मैट्रिक्स है, अगर दोनों मैट्रिक्स के ए बी इक्वल टू बी है,
then A and B are called commute to each other. Then A matrix A और B are called commute to each other. और दोनों की नेगेटिव आ रही है एंटी कम्यूट। अगर मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन मिल जाए मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे कर देना। अगर A की मल्टीप्लिकेशन I से की तो आपको A मिलेगा, I की पावर कुछ भी होगा I होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है, इंपॉर्टेंट दो, ठीक है। बाकी तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको A प्लस बी का कैसे करते हैं, इसमें कंडीशन है कम्यूट एंटी कम्यूट करते हैं, ये बन जाएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, उतारो जब तक इसको। आई होप उतार लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए साहब मान लीजिए एक और पहला क्वेश्चन क्लास का, A इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 1 4 2 1, ठीक है। बोला है फाइंड A स्क्वायर प्लस का 2A प्लस का 7 है, ये आपको फाइंड करना है। याद है आपको A स्क्वायर कैसे फाइंड करते थे? A स्क्वायर का मतलब क्या होता है? A इंटू ए मतलब क्या? 1 4 2 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन कितने? 1 4 2 1 से। अच्छा, दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कब संभव होता है भैया? जो पहले के कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ए बी डिफाइंड। ए बी कैसे डिफाइंड? तो फिर इस कॉलम को उठाओ, इस रो से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। फिर इसको उठा कैसे करो? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। फिर इसको उठा कैसे करो? मतलब 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। फिर इसको उठा कैसे करो? 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। आ गया? मतलब कितना आ गया? 1 4 2 8 1 9 4 1 4 8 2 2 4 4 2 8 1 9। आया समझ में? ए स्क्वायर आ गया। अच्छा 2a कैसे फाइंड करें? 2a का मतलब क्या? 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है? 1 4 2 1। अच्छा अब पता है सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई इससे होगा 2 1 2 2 2 4 4 2 8 2 1 2। समझ में आ गया? 7i, ठीक है। तो 7i याद है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस डायग्राम में सिर्फ एक एक एलिमेंट 1 1 होगा और बाकी सब क्या होगा? 0। तो किसके इक्वल हो जाएगा? 7 0 0 7, ठीक है। अच्छा अब इसको फाइंड करने के लिए बोला है, ए स्क्वायर क्या रखोगे? ये रखोगे, मतलब क्या? 9 8 4 9, ठीक है। प्लस 2a की जगह लिखोगे 2a, अब a आगे कितना आ गया? 2 8 4 2, कोई दिक्कत? फिर 7 आई जगह लिखोगे 7 0 0 7। आया समझ में? चलो फाइंड कर लो। दो मैट्रिक्स का एडिशन का संभव होता है जब दोनों की ऑर्डर क्या हो? सेम हो। इसका ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल। एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? ऐड होते हैं। इसको इससे 9 2 11 4 4 8 सब करा चुका हूं। अब प्रीवियस नंबर से रिवीजन कर लेना। 8 8 16 9 2 11 प्लस इसको इससे 7 0 0 7, दो फिर ऐड होंगे, एडिशन संभव होगा। कितना आएगा? 11 10 18 8 16 18। ये क्या हो गया आपका आंसर? इजी क्वेश्चन था, करा चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लो एक बार, ठीक है। रिवीजन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन मिटा दो। चलो चलो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है। शो दैट आई प्लस ए का होल क्यूब इक्वल्स टू 7a प्लस आई, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बोर्ड में आ चुका है।
बोर्ड अब बहुत बार एक एक नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अब याद है स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, सो दैट दिस, तो ए प्लस बी का क्यूब आता है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी, फिर ए प्लस बी आता है ना। आपको दिखाना है ये इसके इक्वल है, तो मैं उठा रहा हूँ क्या LHS, क्या उठा रहा हूँ RHS और LHS, ठीक है। अच्छा, आपको अभी प्रॉब्लम बताया था, अगर आई की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है, आई आता है, क्या आएगा आई प्लस कितना ए क्यूब प्लस ए आई, सिखाया था ना, ए आई हो या आई ए हो क्या होता है, ए ही होता है, मतलब 3 कितना ए और आई प्लस कितना ए, ठीक है। आई का आई प्लस ए क्यूब को लिख सकता हूँ, देखो ए स्क्वायर इंटू ए, सोचो लिख सकता हूँ ना, प्लस इसको क्या लिखता हूँ 3ai प्लस कितना 3a स्क्वायर। अच्छा, आई का आई प्लस ए स्क्वायर जैसे इसने बोला है ए रख सकता हो, तो a इंटू में कितना है a प्लस में 3ai रख सकता हूँ, बोलो ये लिख सकता हूँ ना। अभी प्रॉपर्टी में कराया हूँ, प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी पे इंपोर्टेंट मार्क किया था, उसी के यूज कर रहा हूँ। अब प्लस कितना 3a स्क्वायर जगह रख दूँ, a आई की जगह आई प्लस कितना ये ए का स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना 3a प्लस कितना 3a, ए स्क्वायर ए से जाएगा ए, तो आई प्लस कितना a प्लस में 3a प्लस में कितना 3a, 3 3 6 7 मतलब 7a प्लस आई, हेंस प्रूफ हो गया प्रूफ। चलो अगला क्वेश्चन ले, आया समझ में? तो देख लो, तो मैं मार्कर में बोल देता हूँ, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही है आप लोगों को, ठीक है। बस नोट्स रिवीजन करो, बाकी तुम उस पर छोड़ दो, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। कोई भी चैप्टर हो आप बस नोट्स में रिवीजन कर लो, जो मैं क्वेश्चन करा वो कर लो, और बाकी आंसर सॉल्व करते चलो मेरे साथ, फिर और कुछ करो ही मत। मैं तो बोलूँगा और कुछ मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ करा देता हूँ आप लोगों को। मेरे नोट्स में ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, इतना कोई क्वेश्चन कराता भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। कहीं फॉलो नहीं कराते कोई इतना क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट, इसी का दूसरा वाई है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, सच दैट ए का स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ठीक है, then find the simplified value of a minus का i क्यूब प्लस a प्लस का i क्यूब माइनस का 7 है, ठीक है। चलो ट्राई करो अपने एक बार वीडियो को फिर ट्राई करो, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूं, चलो आ जाओ भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ लो एक बार। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन फाइंड द सिंपलीफाइड वैल्यू, इसे सिंपलीफाइड वैल्यू निकालो। आपने अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ देर पहले किया था, इसके लिए कितनी आ रही थी 7a, आपको याद हो तो 7a प्लस कितना आ रहा था आई आ रहा था ना, तो 7a से माइनस 7 कट गया, आई बचेगा और इसकी वैल्यू निकाल दो। चलो छोड़ो करते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो बोले तो a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a इंटू बी, a माइनस का b, फिर a प्लस बी का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, a प्लस बी और माइनस का 7 है। कोई दिक्कत? अरे आपको याद है ना a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये बकवास है, अभी चलो छोड़ो, इस पे बात नहीं करना मेरे को। a क्यूब बोले तो a क्यूब ऐसे रहने दोगी, i की पावर कुछ भी, i की पावर 4 10 2020 21 23 कितना भी हो i होएगा, y ही देगा, i देगा, माइनस का 3a स्क्वायर i हो जाएगा, इससे 3a स्क्वायर i माइनस माइनस प्लस, ये i थोड़ा सा अच्छे से बना दो भैया, माइनस प्लस 3a कितना i स्क्वायर, अरे 3ai स्क्वायर प्लस कितना a क्यूब प्लस कितना i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर i प्लस 3ai का स्क्वायर माइनस का 7a। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा
और सिंप्लीफाई करें इसको तो देखो ए क्यू को लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर इंटू ए, बोलो कोई दिक्कत, माइनस 3 ए स्क्वायर के इसने बोला आई, तो आई इंटू आई बोले तो आई का स्क्वायर प्लस 3a आई का स्क्वायर, आई की पावर कुछ भी आई, प्लस में कितना ए क्यू, प्लस ए क्यू को लिख दूं कैसे, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई की पावर कुछ भी आई, प्लस 3 ए स्क्वायर का आई तो बोले तो आई का स्क्वायर प्लस 3 ए आई की पावर कुछ भी आई माइनस 7 ए, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर की जगह में आई लिख सकता हूं, मतलब ये लिखा है ए आई, अरे ए आई या आई ए बात बराबर होता है, ठीक है। माइनस का कितना आई, माइनस का 3 आई, आई की पावर कुछ भी आई प्लस 3 ए आई, 3 ए प्लस ए स्क्वायर ए आई प्लस का आई प्लस का 3 आई की पावर कुछ भी आई प्लस 3a माइनस का 7 है, कोई दिक्कत। अच्छा ए आई बोले तो a माइनस का आई प्लस का माइनस का 3i, कोई दिक्कत, प्लस का 3a प्लस का ए आई बोले तो a प्लस का i प्लस का 3i प्लस का 3a माइनस का 7 है। अच्छा एक है 3 एक 4 है, एक 5 है, 5 और कितना 3 8 है, 8 है में से 7 घटा दो, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 और ये कहता हूँ तो कितना आ गया ये क्या आ गया आपका आंसर। इसे सिंप्लीफाइड कर लो, आया समझ में। चलो पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इजी, बैठे सॉल्व करना सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो मिटाए, मिटा दो दिया, वीडियो पॉज करके देख लेना आप। चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्लास का। अगर मान लो ए को मैट्रिक्स है, ए में कोई एलिमेंट है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है। तो बताओ फाइंड इफ ए दिस, फाइंड ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2a। ओके फाइंड करना, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बस मेन पर्पज है, बहुत दिन से क्लास में गैप हो गया ना, इसलिए मैं रिवीजन कराता रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। ए की वैल्यू है, ए से कैसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए, मतलब बोले तो कितना 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इसकी मल्टीप्लाई किससे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0।